अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब रियल नंबर्स के साथ हमारी तमाम कैलकुलेशंस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर में एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। जैसे हम -2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो +4 आ जाएगा। अगर हम -3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा। तो जब भी हम किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आंसर में हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो मैथमेटिशियंस को एक नंबर इस तरह का मिल गया कि जिसका हम स्क्वायर फाइंड करें तो आंसर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं आता बल्कि नेगेटिव नंबर आता है। तो ये है -1 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक ऐसा नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर फाइंड करें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं और आंसर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एक रियल नंबर है। और अगर हम किसी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो आंसर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही बल्कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रियल नंबर नहीं है, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है, ये जो -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है और इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये आयोटा के इक्वल है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जिस तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ -9 करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि ये -1 है, जैसे -1 और 9 है। -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 -9 होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये हमारे पास आयोटा हो जाएगा और ये जो 9 है इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 आयोटा। और इसी तरह कोई ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ -5 आ जाए तो 5 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन -1 है, इसके साथ -1 और 5 है तो ये जो -1 है इसका स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ इमेजिनरी यूनिट। जिस तरह रियलिटी और इमेजिनेशन होती है इसी तरह इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस तरह हमने डेसिमल वैल्यूज़ का पढ़ा था कि उसमें भी 2 पार्ट्स थे, एक डेसिमल पार्ट था और एक होल नंबर पार्ट था। इसमें भी हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसके 2 पार्ट्स होंगे। एक जिस तरह a + b आयोटा है, इसमें a जो है वो रियल पार्ट है क्योंकि ये एक रियल नंबर है। इनमें भी a और b ये दोनों रियल नंबर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जिस वैल्यू के साथ आयोटा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो जो भी हमारे पास रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह a + b आयोटा है उसको हम a b इस तरह पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास 3 + 4 आयोटा होगा, इसकी जो पेयर फॉर्म होगी वो 3 और 4 इस तरह से हम लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म्स में इनको लिखा हुआ है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, 1 और 2 इसको हम 1 + 2 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। और इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी 2 + 2 आयोटा और इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, ये हमारे पास a होता है और ये हमारे पास b होता है। जिस तरह a + b आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है तो फर्स्ट हमारे पास a है, सेकंड हमारे पास b है, तो b के साथ हमने आयोटा लगाना होता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 + 4 आयोटा।
सेम इसी तरह हमने इनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे -1 और 1 है, तो -1 प्लस 1 आयोटा, और यहाँ पे -2 और 2 है, तो -2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -3 और 4 है, तो -3 प्लस 4 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा लिखा होता है, और दूसरा जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका 1 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका 2 है। और इसमें अगर हम देखें तो 9 के साथ आयोटा है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 9 है और रियल पार्ट 4 है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये इसका लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास रियल नंबर होता है, और सेकंड जो होता है ये, जिस तरह हम इसको जब अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, सॉरी -5 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। तो -5 जो है ये रियल पार्ट होगा, और 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। और फोर्थ पार्ट में -1 रियल पार्ट है, यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो मतलब -1 ही इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 और 5 है, इसमें ये -1 रियल पार्ट है और -1 ही इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है। और पार्ट नंबर 5 में -3/4 जो है ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो a प्लस b आयोटा इसकी फॉर्म होती है। तो इस तरह यहाँ पे डबल माइनस यूज़ हो रहा है, तो ये माइनस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -3/4 नेगेटिव रियल पार्ट होगा, 4/5 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। लास्ट पार्ट है, इसमें 2 आयोटा -1 लिखा हुआ है, तो -1 इसका रियल पार्ट होगा और 2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।